आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित हैं। आज पुनः उपस्थित हूँ मैं आप सभी के बीच आपके प्रिय कार्यक्रम रघुनाथ के साथ। जो दर्शक हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि रघुनाथ एक अद्भुत कार्यक्रम है जहाँ हम श्री राम के जीवन चरित्र के कुछ प्रसंगों पर चर्चा कर रहे हैं, उनमें उपस्थित विषयों को जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही उन प्रसंगों से संबंधित कुछ प्रस्तुतियां भी देख रहे हैं। आज की परिचर्चा के लिए जिस विषय का मैंने चयन किया है वो मेरे हृदय के बहुत करीब है। इसलिए नहीं कि मैं एक लड़की हूँ, लेकिन एक पाठक के तौर पर इस पात्र ने सदैव मुझे आकर्षित किया है और वो पात्र है देवी सीता का, जिनके बिना रामायण और स्वयं श्री राम अधूरे हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब आरंभ करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम को और शुरुआत होती है हमारी आज की परिचर्चा से। प्रियजनों, वैसे तो रामायण या राम कथा में देवी सीता के विषय में हमने बहुत कुछ जाना और समझा है, लेकिन आज मैं उनसे संबंधित कुछ विचारणीय तथ्य आप सभी के साथ साझा करने जा रही हूँ जो मैंने पढ़े, जाने और समझे हैं। देवी सीता का जन्म वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है और इसको सीता नवमी के नाम से भी जाना जाता है। हम सभी जानते हैं कि सीता जी का एक नाम वैदेही भी है, विदेह की राजकुमारी वैदेही। विदेह जो शब्द है उसका अर्थ होता है देह के परे, बियॉन्ड द बॉडी, और शायद इस भाव का प्रतिनिधित्व राजा जनक बहुत अच्छे से करते हैं। उन्हें इस बात का अंतर नहीं पड़ता कि उनकी संतति पुत्र है या पुत्री। वे प्रकृति का धन्यवाद करते हैं उन्होंने जो भी राजा जनक को प्रदान किया। एक बात जो देवी सीता के बचपन से जुड़ी हुई है वो ये कि उन्हें ज्ञान प्राप्त करना या ज्ञान अर्जित करना बहुत अच्छा लगता था। अपने पिता के भवन में जब कभी शास्त्रार्थ इत्यादि आयोजित होता था तो वे उसमें बढ़ चढ़ के प्रतिभाग करती थीं। बड़े बड़े ज्ञानी जैसे अष्टवक्र, गार्गी और याज्ञवल्क्य का उन्हें सानिध्य प्राप्त हुआ और उनके आपस के बीच जो मत होते थे, जो बातें होती थीं, उनको देवी सीता बहुत गहराई से सुनती और समझती थीं और अपने जीवन में उसे कैसे उतारना है इसका प्रयास करती थीं। देवी सीता के विषय में एक और तथ्य जिससे मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूँगी, और ये तथ्य मैं आप सभी के सामने इसलिए रख रही हूँ क्योंकि एक शब्द जिससे देवी सीता, या जिसको कहें कि वो सीता जी का पर्यायवाची बन गया, वो है आज्ञाकारी। छोटों को बड़ों की बात माननी चाहिए, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसा आया है कि कई बार कई लोग, विशेष रूप से स्त्रियों को, देवी सीता का उदाहरण देकर अपना रौब जमाते हैं या अपनी मनमानी करते हैं या उनसे अपनी बात मनवाते हैं, चाहे उनके घर की बेटी हो, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे उनकी बहन हो या माँ हो, भले ही उनका मन हो या ना हो, पर अपनी बात ये कहकर मनवाते हैं कि सीता जी तो बहुत आज्ञाकारी थी, उन्होंने तो प्रत्येक आज्ञा का पालन किया, तो तुम्हें भी मेरी बात माननी चाहिए। ये सही बात है कि बहुत सी जगह पर देवी सीता ने, या लगभग कहा जाए हर जगह, देवी सीता ने अपने बड़ों की आज्ञा मानी है। लेकिन आज दो ऐसे प्रसंग मैं आप सभी के साथ, या दो ऐसे उदाहरण रामायण से मैं आप सभी के सामने रखने जा रही हूँ जहाँ उनका एक भिन्न स्वरूप देखने को मिलता है और जो इस ओर इंगित करता है कि मात्र आज्ञाकारी ही नहीं थी देवी सीता, अपितु बहुत ज्ञानी
और निर्णय लेने की क्षमता भी रखती थी। पहला प्रसंग आता है जब रानी कैकेयी ने अपने 2 वचन की पूर्ति के लिए राजा दशरथ से अनुरोध किया, और हम सभी जानते हैं उसमें पहला था कि श्री राम की जगह भरत को राजपाट सौंप दिया जाए, उन्हें राजा घोषित कर दिया जाए, और दूसरा ये कि राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि रानी कैकेयी ने राम के लिए वनवास 14 वर्ष का मांगा था, सीता के लिए नहीं, और ना ही लक्ष्मण के लिए। जब ये बात सीता जी को पता चलती है तो वो हट करती हैं कि मैं भी अपने पति के साथ वन में जाऊंगी। वो वहाँ अकेले होंगे, जगह जगह भटकेंगे, उनका ध्यान रखने के लिए कौन होगा, वहाँ मैं जाऊंगी। शायद आप नहीं जानते हैं, लेकिन रानी कौशल्या ने इसके लिए अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने बहुत समझाया सीता जी को कि नहीं, वन की कठिनाइयों से तुम अभी अवगत नहीं हो पुत्री, तुम वहाँ नहीं रह पाओगी। पर सीता जी अपनी हठ पर थीं। अंततः श्री राम से उनका सामना होता है और राम भी मना करते हैं कि मैं आपको अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। पर देवी सीता हठ करती हैं और ये कहती हैं कि जब प्रत्येक रामायण में मैं आपके साथ वनवास गई हूं, तो इस बार क्यों नहीं। है ना अद्भुत बात। जहां हर कोई इस बात के विरोध में है कि सीता जी को वनवास नहीं जाना चाहिए, वहां अपने पति का साथ देने के लिए, अपने धर्म का पालन करने के लिए वे श्री राम के साथ 14 वर्ष के वनवास पर निकल जाती हैं। जबकि वहां पर ना तो देवी कौशल्या और ना ही श्री राम की विशेष अनुमति मिल पाती है, लेकिन उसके बाद भी वो वनवास के लिए जाती हैं। दूसरा प्रसंग ये कि लव और कुश के जन्म के बाद कई वर्षों तक श्री राम को पता नहीं होता है कि देवी सीता कहाँ हैं, और उनके पुत्र भी हैं। तो जब युद्ध इत्यादि होता है, वो सारी कथाएं आप जानते ही हैं, तब जब श्री राम अनुरोध करते हैं देवी सीता से कि आप पुनः महल वापस लौट आइए, तब भी देवी सीता वापस नहीं लौटती हैं, अपितु धरती माँ से अनुरोध करती हैं कि माँ, यदि मैं पवित्र हूँ, यदि मैंने अपने प्रत्येक धर्म का पालन किया है, तो आप मुझे अपनी गोद में समा लीजिए, अपने साथ ले लीजिए। यहाँ पर भी उन्होंने अपने पति की बात नहीं मानी। उन्होंने वो किया जो एक स्त्री के स्वाभिमान के लिए आवश्यक है। हम सभी कई बार कई ऐसे उदाहरण दे देते हैं जो कहीं पर तो उपयुक्त होते हैं, पर कई जगह पर नहीं। एक ऐसा ट्रेंड बन गया है कि सीता जी को या उनके जैसा अगर किसी को हम दिखाते हैं तो बहुत सीधा, बहुत बेचारा सा दिखाने का प्रयास करते हैं। मेरा अनुरोध है, ऐसा मत कीजिए। स्त्री स्वयं शक्ति स्वरूपा है, उसे क्या सशक्त करेंगे हम। आवश्यकता है तो उन्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की, जैसे कि देवी सीता में था। उन्होंने निर्णय लिए और उन निर्णयों पर वे अटल रहीं। मैं आशा करती हूँ कि इन 2 प्रसंगों से जो लड़कियाँ, बच्चियाँ, स्त्रियाँ ये एपिसोड देख रही हैं, वो एक नया सबक सीखेंगी और एक नए दृष्टिकोण से देवी सीता को पहचानेंगी और उनसे सीखेंगी कि निर्णय लेना चाहिए। चाहे आप विवाहित हों या अविवाहित हों, चाहे आप माँ बन चुकी हों या ना, निर्णय लेने की क्षमता अपने से कभी अलग नहीं करनी चाहिए। देवी सीता एक इस रूप में भी हम सभी को देखने को मिलती हैं। एक और तथ्य जो मैंने देवी सीता के बारे में पढ़ा और मेरी इच्छा हुई आप सभी के साथ शेयर करने की, वो ये कि
उन्हें जड़ी बूटियों का बहुत विशेष ज्ञान था। और अपहरण के पश्चात जब अशोक वाटिका में रावण ने उन्हें रखा था, तब ना सिर्फ उनको चिंता थी और दुख था कि कब श्री राम आएंगे उन्हें उस लंका से बाहर निकालने के लिए, उन्हें बचाने के लिए, लेकिन एक अटूट आत्मविश्वास था उनमें। क्योंकि आप स्वयं सोचिए कि लगभग 13वें वर्ष जब उनका वनवास का चल रहा था, तब देवी सीता का अपहरण हुआ था और 14 वर्ष का अंत हो गया था इस युद्ध को होते और श्री राम को रावण का वध करते। तो लगभग वो कुछ 7, 8, 9 महीनों का अंतराल रहा है जब देवी सीता अशोक वाटिका में रहीं, रावण की लंका में रहीं, और इतने लंबे समय तक अकेले ऐसी नकारात्मक शक्ति से लड़ना कोई उपहास नहीं है। हाँ, उन्होंने प्रतीक्षा की, लेकिन हम सभी जानते हैं कि प्रतीक्षा करना कितना कठिन है। फिर चाहे वो परीक्षा के बाद के परिणाम का ही क्यों ना हो, पर प्रतीक्षा करना बहुत कठिन है। उसके लिए अटूट आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। और एक जगह तो वहाँ की जो लंका की स्त्रियां होती हैं, वो देवी सीता से प्रश्न भी करती हैं कि आखिर क्या कारण है तुम्हारे इस आत्मविश्वास का, कैसे है तुम में इतना विश्वास, तुम क्यों नहीं रावण के आगे सबमिशन कर देती हो, क्यों नहीं सरेंडर कर देती हो, क्यों नहीं उसकी हो जाती हो, वो तो खुशी खुशी तुम्हें अपना लेगा, क्या कारण है तुम्हारे इस विश्वास का। तब देवी सीता कहती हैं, धैर्य और आस्था। धैर्य और आस्था ही है जिसने उनके भीतर इस आत्मविश्वास को जीवित रखा, और ये उनके आत्मविश्वास का हम प्रताप कह सकते हैं कि श्री राम लंका तक पहुंचे और रावण का वध किया। उस दौरान जब देवी सीता वहाँ पर थीं, तो शायद इस बात को बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन कुछ वहाँ की जो लंका की स्त्रियां थीं, वो उनसे, देवी सीता से बहुत प्रभावित थीं, और बहुतों को तो देवी सीता बहुत अच्छी भी लगती थीं। ऐसे में वे उनसे बातें करती थीं, उनका मन बहलाने का प्रयास करती थीं, और कहीं ना कहीं सभी को देवी सीता से सहानुभूति थी। और भले ही वो सामने प्रत्यक्ष रूप में नहीं कहती थी, लेकिन अप्रत्यक्ष सभी के मन में था कि प्रभु राम आएंगे और देवी सीता को यहाँ से वापस ले जाएंगे, यहाँ से बचा के ले जाएंगे। उस दौरान ऐसे बहुत से बोर्ड गेम्स देवी सीता ने डेवलप किए जो आज भी लंका में खेले जाते हैं। श्रीलंका में वे आज भी खेले जाते हैं, और ये पहली बार नहीं है कि हम बोर्ड गेम्स की बात कर रहे हैं। अगर आपने शिव पुराण पढ़ी हो तो शिव और शक्ति, महादेव और देवी पार्वती भी कई ऐसे बोर्ड गेम्स खेलते हैं, जैसे चौसर। ऐसे ही बोर्ड गेम्स का हमें रेफरेंस रामायण में भी मिलता है। जो देवी सीता ने जिन्हें बनाया था, उसमें से एक है विमानम या फ्लाइंग चैरियट, और एक है वाघ बकरी, गोट्स एंड टाइगर्स। कहा जाता है कि इनका जो डेवलपमेंट है, या ये जो उत्पन्न हुए, ये सीता जी की व्यथा से, उनकी पीड़ा से उत्पन्न हुए। एक और बोर्ड गेम है सिताई पिंडी के नाम से, जो देवी सीता द्वारा बनाया गया पहला बोर्ड गेम है, और ये आज भी उनके नाम से श्रीलंका में प्रचलित हैं और घरों में खेले भी जाते हैं। यूं तो हम जितनी चर्चा करें देवी सीता के बारे में उतनी ही कम होगी। अगर आप एक दार्शनिक के तौर पर रामायण पढ़ते हैं, देखते हैं या समझने का प्रयास करते हैं, तो देवी सीता को सदैव
प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते आप देखेंगे। उन्हें हमेशा प्रकृति से जोड़ के बताया गया है और श्री राम को संस्कृति से जोड़ करके, शायद इसीलिए वो इतने बंधनों में बंधे हुए हैं। पर देवी सीता वो तो प्रकृति की तरह हैं, वो हैं तभी सब कुछ है। जब प्रकृति होगी उस प्रकृति में ही तो संस्कृति पल और बढ़ पाएगी और फल फूल पाएगी। देवी सीता के विषय में ये कुछ रोचक तथ्य जो मैंने पढ़े और समझे, उन्हें आप सभी के बीच रखने का प्रयास किया है। अगर आपके पास भी कुछ इससे संबंधित जानकारी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको हमारा आज का ये परिचर्चा। और अब बढ़ चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट आज के प्रसंग की ओर। प्रियजनों, आज का प्रसंग जो आप सभी के लिए मैं लेके आई हूँ वो उस समय का है जब मिथिला में श्री राम और देवी सीता पहली बार एक दूसरे को देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। कुछ अद्भुत होता है उन क्षणों में। तब श्री राम के भाई लक्ष्मण उन्हें बताते हैं कि यही राजकुमारी सीता हैं जिनके लिए इस धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है। हमारी आज की प्रस्तुति भी इसी से संबंधित है। इसके पहले कि हम अपने अगले सेगमेंट आज की प्रस्तुति की ओर बढ़ें, मैं देवी सीता और श्री राम से संबंधित एक प्रसंग आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। ये प्रसंग अद्भुत रामायण का एक हिस्सा है। ये प्रसंग उस समय का है जब रावण के वध के बाद सभी को एक हुंकार सुनाई देती है। तब विभीषण बताते हैं कि ये ध्वनि किसी साधारण राक्षस की नहीं है, बल्कि रावण के ही भाई की है, जिसके सहस्त्र शीर्ष हैं और वो रावण से भी अधिक बलशाली है, इतना कि रावण स्वयं उससे भयभीत रहते थे और ये पुष्कर द्वीप में रहते हैं। पूरी सेना अचानक भयभीत हो जाती है कि अचानक ये कौन आ गया और इससे हम कैसे निपटेंगे। इसके पहले कि श्री राम अपना धनुष बाण निकालते और उस असुर की ओर ताने, तब तक अचानक देवी सीता अपना आकार बढ़ाती हैं। उनके अपने सहस्त्र बाहु निकल आते हैं और देखते ही देखते उनकी त्वचा श्वेत से लाल रंग की हो जाती है। वे काली का स्वरूप लेती हैं और अपने त्रिशूल से उस सहस्त्र शीर्ष वाले असुर का वध कर देती हैं। सभी आश्चर्यचकित होते हैं कि ये कैसा स्वरूप देखा है, ये क्या हुआ है। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण हम सभी के लिए समझने की बात है कि यदि वो देवी सहस्त्र शीर्ष वाले रावण के भाई का वध कर सकती हैं, तो क्या वो स्वयं रावण का वध नहीं कर सकती थी? बिल्कुल कर सकती थी। ओडिया के बिलंक रामायण में सीता जी को देवी का स्वरूप कहा जाता है। हम सभी उन्हें देवी लक्ष्मी स्वरूपा कहते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अपनी रक्षा नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन उन्होंने चयन किया धैर्य का और आस्था का। उन्होंने चयन किया प्रतीक्षा का कि श्री राम आए और इस असुर का वध करें। कितनी अद्भुत बात है ये और कितना सुंदर प्रसंग है ये, हम सभी को समझाने के लिए, हमारे मन को और विस्तार देने के लिए। तो चलिए आप आनंद लीजिए हमारी आज की प्रस्तुति का। कैसा लगा ये एपिसोड ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे दीजिए आज्ञा, भेंट होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय रघुनाथ। दोनों राजकुमार ऋषि कुमार बनकर राजमहल में निवास करने लगते हैं।
प्रातःकाल श्री राम उठते हैं और वाटिका की तरफ जाते हैं पुष्प चुनने के लिए। लक्ष्मण जी भी उनके साथ ही होते हैं। और संयोग से सीता जी भी वहां आती है अपनी सखियों के साथ पुष्प चुनने के लिए। तात जनक सोई धनुष जग चहिकार होई। और इधर सीता जी जो अपने घर से गौरी पूजन के लिए निकली है, अपने मन में सांवले सलोने राम की छवि लेकर गौरा जी के सामने जाती हैं और उनसे प्रार्थना करने लगती हैं।